अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर। वजीर तालीम शफकत महमूद का 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई जून में लेने की सिफारिश। वजीर तालीम सिंध सईद गनी नवाज ने कर दिया कि अब इम्तिहान के बगैर तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं होमवर्क की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना में हौलनाक इजाफा। एक दिन में मजीद 34 अफराद जाँ बहक। 2756 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 38,000 से भी तजावुज कर गई। 2 हफ्तों के दौरान मरीजों की तादाद दुगनी हो गई। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 34% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, एबटाबाद, गिलगित और मीरपुर भी ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल। कोरोना ने कराची को निशाने पर रख लिया। शहर कायद का मुतासरा शहरों में 5वां नंबर। हर 100 टेस्ट में से 13 मस्बत आने लगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अस्पताल भरने लगे। इंडेक्स अस्पताल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। जिन अस्पताल की इमरजेंसी में 15 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। सिविल अस्पताल का कोरोना वार्ड 90% और HDU भी 95% भर गया। अस्पतालों में भी कोरोना के वार मजीद तेज। वबा में मुब्तला अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के CMO डॉक्टर राजा आसिफ दम तोड़ गए। डॉक्टर आसिफ के वालिद भी 4 रोज पहले इंतकाल कर गए थे। अहलिया की हालत तशवीशनाक। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल के मजीद 4 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तशखीस। कराची में कोरोना केसेस बेकाबू होने पर इंतजामिया इन एक्शन। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। सिर्फ खुली जगह पर खाने की इजाजत होगी। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। फैसले का इत्तलाक कल से होगा। मुल्क में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल से कैसे निपटें। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में NCOC और वजारत सेहत और तालीम के हुक्काम भी शरीक होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत कल लंदन से वतन रवाना किए जाने का इम्कान। रावण में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। बेगम शमीम अख्तर को शोहर मियां मोहम्मद शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा की डिप्टी कमिश्नर को पेरोल पर 2 हफ्ते की रिहाई के लिए दरख्वास्त। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। मुल्क में सफाक और कीना परवर लोगों की हुकूमत है। शरीफ फैमिली बदतरीन जुल्म बर्दाश्त कर रही है। इन हुक्मरानों से इंसानियत की तवक्को नहीं। राना सनाउल्लाह की तनकीद। बोले नवाज शरीफ को अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। कल पेशावर जलसे की तकरीर नवाज शरीफ के बयानिए से कहीं ज्यादा आगे हैं। लोगों को कोरोना से 2% और हुकूमत से 98% खतरा है। PDM रहनुमा NRO की तलाश में शहर शहर फिर रहे हैं। उनकी जलसियां हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा है। वजीर इत्तला शिबली फराज का वार कहते हैं कि अपोजिशन को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। जुल्फी बुखारी ने कहा हुकूमत मौलाना फजल रहमान को कोई ओहदा दे दे तो वो चुप हो जाए। जहां भी चले जाएं फौज कंधे से कंधा मिलाकर हुकूमत के साथ खड़ी है।
पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्तान और लाहौर के जलसों की इजाजत न देने के फैसले की मसम्मत। सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा, जलसों के लिए कठपुतली हुकूमत की न पहले इजाजत दरकार थी और न अब है। हुकूमत अपोजिशन को धमकाना बंद करे। पूछा, क्या हुकूमती इज्तिमात में कोरोना नहीं आता? कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर फिरदौस आशिक आवान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फ्लावर मिल्स मालकान को दिए गए नोटिस मुअत्तल करके कार्रवाई रोक दी। चेयरमैन नैब ने बिजनेस कम्युनिटी को हरासा किए जाने का तासुर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन नैब ने पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा, यह तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब इक़दामात से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। अदालतों में ज़ेर समात रेफरेंसेस में बिजनेस कम्युनिटी के 2% केसेस भी नहीं। तालीमी इदारे बंद होने पर कोरोना से खौफजदा बच्चे खुशी से निहाल। सोशल मीडिया में वजीर तालीम बच्चों के वजीर आजम करार। किसी ने उन्हें कन्फर्म जन्नती कह दिया तो किसी ने ढेरों दुआओं से नवाजा। शफकत महमूद के हक में तुलबा के नारों की वीडियो भी वायरल। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। PDM सिर्फ साजिशों में मसरूफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। यह अनासर मुल्क को दुरुस्त सम पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। उस्मान बुज़दार की जफरवाल आमद। सूबाई वजीर सईदुल हसन से भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। समड़ियाल में सहूलत बाजार का भी दौरा। अशिया जरूरी कीमतों पर इजहार इत्मीनान। गवर्नर पंजाब ने यूरोपीय बरादरी से कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कश्मीर के मामले पर पूरी कौम एक है। बरादरी और फिरकों में बढ़ सकते हैं मगर कश्मीर पर नहीं। कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने पर सिख बरादरी से इजहार तशक्कुर। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। कश्मीर कॉज पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज उठाता रहेगा। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ओल्ड हाजी कैंप में पिलग्राम रोड, इकबाल हुती रोड, MB रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा, माली मुश्किलात के बावजूद 4 सड़कें तामीर करके खोल दी। तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वोट लिया मगर नोट खर्च नहीं किया। यहाँ बिलावल भुट्टो ही तरक्याती काम करवा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे के लिए गारंटी नहीं दी। NSC की मदद से कटौती की गई। अगर FBI ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा कर लिया है तो सूबों को फंड क्यों नहीं मिल रहे? NICVD के अरबों रुपए के फंड्स और ज़कात की रकम में खुर्द-बुर्द का केस। चेयरमैन NICVD डॉक्टर नदीम कमर और दीगर मुल्ज़मान की जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी। नैब के मुताबिक मुल्ज़मान ने खैराती अस्पताल में अरबों रुपए की करप्शन की। इंतजामिया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। रिकॉर्ड फौरी फराहम किया जाए ताकि तहकीकात निपटाई जा सकें। अदालत का डॉक्टर कमर को नैब को मतलूबा दस्तावेजात फौरी फराहम करने का हुक्म। मुल्ज़िमा अजरा मसूद करीम समेत 3 मुल्ज़िमान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी पेशरफ। दवासाज कंपनी के इश्तराक से बनने वाली कोरोना वैक्सीन 70% तक मौसर करार दे दी गई। बरतानी मीडिया के मुताबिक इस वैक्सीन की खूबी है कि इसे इंतहाई कम दर्जा हरारत पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन के मुअम्मर अफराद में अच्छे नताइज आए हैं। इसराइली वजीर आजम ने सऊदी अरब का दौरा किया और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा भी मौजूद थे। इसराइली वजारत तालीम की तस्दीक। सऊदी वजीर खारजा ने रॉयटर्स की खबर को मन घड़त करार दे दिया। मलका कोसा मरी और गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, हुंजा और नगर ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।
बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में मंगल और बुध को सुबह के वक्त हल्की बारिश की पेशगोई।